નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 6 ભરત, જે એક એકાંકી છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ ચાલુ કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 1 છે, સાચો વિકલ્પ શોધી સામે ચોરસના એનો જવાબ લખો. પેલું, સર્વધમક કે મુક્કી દમક ખાલી જગ્યા કે સમાનથી, તો એમાં આવશે બી ઓપ્શન અગ્નિ. માં શું આવશે? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો, બી ઓપ્શન અગ્નિ. મેનકા કોણથી, તો એમાં આવશે સી અપ્સરા. ત્રીજું, પહેલી तेजस्विनी का नाम क्या था, तो एम आवशे डी सुव्रता. અને महर्षि कश्यप के पिता का नाम खाली जग्या था, तो एम आवशे बी मरीचि. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો, પહેલા ઓપ્શનમાં બી, પછી સી, ડી અને બી. હવે પછી પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યા પૂરો. કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલામાં લખો સર્વદમન, બીજામાં સ્નેહ, ત્રીજામાં કમલ, ચોથામાં તपोवन ने पांचवां अपराजित. હવે છે सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. चलो, दुष्यंत के सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था. बीजू, तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था. त्रीजू, तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था. ब आवशे एमां. ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર જવાબ ચાલુ કરીશું. ચોથો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू, सर्वदमन क्या करना चाहता था, तो लोगों सर्वदमन सी शावक के दांत गिनना चाहता था. बीजू, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक क्यों था, तो लोगों क्योंकि वो वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीत होकर खेलता था. त्रीजू, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया, तो लोगों दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है. यह बालक किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है. હવે ચોથું, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गया, तो लोगों क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी. पांचवों, दुष्यंत अपनी तुलना प्यारे हिरन से क्यों करते हैं, तो लोगों क्योंकि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरन को व्याकुल करती है, वैसे ही शकुंतला उसकी ही पत्नी है या अन्य स्त्री, यह बात दुष्यंत को व्याकुल कर रही है. छठो, बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था, तो लोगों बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था. सातवां, रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं, तो लोगों रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्व होने के आनंद का अनुभव करते हैं. હવે છે 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पांचवा प्रश्न एमा पहलू, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा, तो लोगों बालक वन के पशुओं के बच्चे के साथ निडर होकर खेलता था. उसके इस साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा. बीजू, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे, तो लोग बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था. उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे. तीजू, दुष्यंत ने पुरुषवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई, तो लोग वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे. बीजो, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में तपस्वी के आश्रम में कुटी बनाकर रहते थे. चौथो, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है, तो लोग दुष्यंत के मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की माता का नाम शकुंतला है. अब ये जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिनका उन्होंने त्याग किया था. चलो विद्यार्थी मित्रों, હવે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पुरुषवंशी बालक है, पुरुवंशी बालक है, तो लोग सर्वदमन तपस्विनी के कहने से श्री शावक को छोड़ नहीं रहा था. तब तपस्वी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ. दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन श्री शावक को छोड़ दिया. यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ. दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा. तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी उसने तुम्हारा कहना मान लिया. तुम्हें
इसे ऋषि कुमार समझते हैं, पर यह ऋषि कुमार नहीं है, पुरुष वंशीय है। बीजो प्रश्न, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? तो लोगों, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन को हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का वह बेटा है उसे कितना सुख होगा। प्रश्न नंबर 3, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ? तो लोगों, बालक सर्वदमन की दाह बाह में एक रक्षा का धागा बंधा हुआ था। इस रक्षा बंधन का नाम अपराजित था। सिंह शावक के साथ खेलते समय वह धाड़ा बालक की बाह से नीचे गिर गया था। दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तो तपस्विनियों ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनी को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तपस्वियों ने कहा, यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उस बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर अनेक बार हो चुका था, परंतु धागा उठने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। तपस्विनी ने कहा, अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसे डस लेता है। उससे सिद्ध हो गया कि वे ही इस बालक के पिता है। तब राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 4, भरत एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लोगों, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने से स्वाभाविक प्रभाव है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। दुष्यंत, लोगों, तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह बढ़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो इतना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनके सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। हाय बीजू लखो, सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे श्री शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर श्री शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती जुलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रामाणिक कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उन्हें बीच पिता का पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्न नंबर 7, मुहावरों के आर्टिकल वाक्य में प्रयोग कीजिए। बात कान पर न धरना, तो बात अनसुनी करना। तो रखो, मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात वतन पर नहीं धरते, कान पर नहीं धरते। बीजू, धोखा खा जाना, तो मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना। लोगों, भोले भाले लोग पित्तल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। हवे छे पर्यायवाची, तो लोग पेड़ तो के वृक्ष, जंगल तो के वन, घर तो के गृह, आवास, बहुत तो के अधिक, अचंबा तो के आश्चर्य, ढीठ तो के जिद्दी, नाहर तो के शरे, वृत्तांत तो के कान, घटना, ओठ तो के आड़। चलो हवे विशेषण छाटकाउन के प्रकार जवाब लखीशुं। विद्यार्थी मित्रों, लखो ऐतिहासिक, तो एमां लखो गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी तो के गुणवाचक, 2 लीटर तो के परिमाणवाचक, 20 तो के संख्यावाचक, वे तो के सार्वनामिक, थोड़ी तो के परिमाणवाचक, कुछ तो के अनिश्चित संख्यावाचक, चतुर तो के गुणवाचक, 20 किलो तो के परिमाणवाचक, 10 रुपये तो के संख्यावाचक। हवे 10वां प्रश्न, विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, तो मल्लिका सुंदर लड़की है।
निधि मलिका से सुंदर लगती है। निधि सबसे सुंदर लड़की है। पछी लखो मेहनती। सानिया मेहनती लड़की है। सानिया आहना से मेहनती लड़की है। सानिया कक्षा में सबसे मेहनती लड़की है। चालाक। आहना चालाक लड़की है। आहना सानिया से चालाक लड़की है। आहना कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। चलो हवे लिंग परिवर्तन। हिरन तो के हिरनी, शिक्षक तो के शिक्षिका, सम्राट तो के सम्राज्ञी, छात्र तो के छात्रा, दास तो के दासी, मोर तो के मोरनी, मजदूर तो के मजदूरनी, पुजारी तो के पुजारीन, पड़ोसी तो के पड़ोसीन, गुरु तो के गुरुआईन, बुढ़ा तो के बुढ़िया, नायक तो के नायिका। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. આવજો.